नमस्कार, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सैयद उवैस अली। मियाँ जी किधर चले की टीम आप पहुंची है आज उत्तर प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट पर। पीलीभीत वो लोकसभा सीट जो अक्सर चर्चाओं में है। वरुण गांधी का टिकट क्या कटा, सबकी निगाहें पीलीभीत की तरफ मैसर हो गई। हालांकि गांधी परिवार और नेहरू परिवार का लगातार यहाँ पे 30 साल से कब्जा रहा है और यहाँ के वोटरों को लुभाने के लिए गांधी परिवार ने काफ़ी मशक्क़त भी की है। बात मेनका गांधी की हो या वरुण गांधी के टिकट कटने की हो, लोगों में यहाँ के चर्चा बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर 25% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक है। किधर जाएगा मुस्लिम, क्या समझता है मुसलमान, लोकसभा चुनाव 2024 में क्या मुसलमान के मुद्दे हैं, पीलीभीत के अंदर किन मुद्दों पर मुसलमान वोटिंग करेगा, क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं, कौन कौन से यहाँ मुद्दे रहने वाले हैं, तमाम इस पर चर्चा करने के लिए हम पीलीभीत के एक बाज़ार के अंदर पहुँच चुके हैं। पूरी मार्केट है, आपको पूरी मार्केट की तस्वीर नज़र आ रही होगी। इस पूरी मार्केट के अंदर में पूरी तरह से ये मार्केट, अभी इस मार्केट में आपको चहल पहल नज़र आ रही होगी क्योंकि ये एक रश वाला एरिया है और ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी अगर लोकसभा सीट पीलीभीत की बात की जाए तो लगभग 25% है। क्या कहता है यहाँ का वोटर, क्या है यहाँ के मुसलमानों के मुद्दे, आखिरकार किन मुद्दों पर करेगा मुसलमान वोट, तमाम इस पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए लोगों का मूड भांपने का प्रयास करेंगे और फिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 में मियाँ जी किधर चलते हैं कुछ लोगों के पास और उनके मूड को टटोलने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या कुछ चल रहा है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। भाई क्या नाम है आपका? सोहेल नाम है सर। सोहेल साहब, एक बात बताइए, क्या है 24 का मूड? 24 का मूड सर हमारा जो है वो तो गठबंधन के साथ है। हम तो गठबंधन का सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि दिल्ली में खुलेआम मुसलमानों को लात मार दी गई। ठीक है, कभी खुलेआम जे सबको जो बात हमने देखा। अच्छा, भेदभाव ज़्यादा हम नहीं कहते, देखो भेदभाव, धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। धर्म के नाम पे तो वोट पड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट पीलीभीत का आप हाल देखें, बहुत बुरा है। कोई मतलब सड़क वड़क का डिपार्टमेंट नहीं। प्लस यहाँ पे बीजेपी का शासन, मतलब जो सरकार है 35 साल से लगभग बीजेपी का है। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कतई बेकार। अरे और लोगों का यहाँ से मूड भांपने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं यहाँ के वोटर और क्या मियाँ ने क्या राय बनाई है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। मियाँ क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद दानिश खान है। खान साहब, एक बात बताइए, तुम्हारी स्माइल तो बड़ी प्यारी है। जी, थैंक यू वेरी मच। एक बात ये बताइए, क्या मियाँ मूड में चल रहा है 24 को लेकर के? अभी 19 तारीख में वोटिंग है, पहले चरण में चुनाव है। माहौल तो यही है कि पूरा हिंदुस्तान इस समय देख रहा आहत है। धार्मिक भावनाओं को लेकर जिस तरीके से एक वर्ग को मोदी जी ने बहकाने की कोशिश करी है, न शिक्षा दिया, न स्वास्थ्य दी, न अच्छे वादे करे, 15 लाख का वादा करा, तमाम वादे एक सेंसिटिव तौर से, एक इमोशनल तौर से अटैच करके और वोटर को अपनी तरफ करने की कोशिश करी। एक देश के अंदर नफरत जगाने की कोशिश करी और पूरा हिंदुस्तान आज अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। हिंदू और मुस्लिम एक है इस देश का। वो चाहता है कि उसके बच्चे को अच्छी रोज़गार मिले, उसके बच्चों को शिक्षा मिले, हमें बेड में, हॉस्पिटल में, अस्पताल में हमारे लिए इलाज अच्छा हो, ये हम चाहते हैं। हम लोग एक हैं। लेकिन ये सत्ता के लोभी लोग हम लोगों को तोड़कर और देश पर राज करना चाहते हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे बहुत बड़े विश्व के घोटाले के माध्यम से पूरे देश को लूटना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या सोचता है यहाँ का वोटर, ख़ास तौर से मियाँ जी किधर चले, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत करते हैं। कुछ लोग हैं, हालांकि यहाँ पे देखिए भीड़ हो चुकी है और लोग अपने अपने विचार यहाँ पर रखते हुए नज़र भी आ रहे हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहरबान अली। मेहरबान अली साहब, को बताइए मियाँ 2024 में क्या मूड बनाया आपने? सर, मैंने मूड ये बनाया है कि मैं वोट फिलहाल भाजपा को तो नहीं देने वाला हूँ। एक बार गलती कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करना चाहता। ठीक है, आज मैं जो देख रहा हूँ, जो देश की हालत है वो ऐसी है जैसे एक जलती हुई कार में आप बैठे हैं ना, तो भाजपा के शासनकाल में देश जो है वो जलती हुई कार की तरह है। यहाँ पे आज देश में वही कर रहा है, डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति चल रही है। अंग्रेजों में तो फिर भी हम विरोध कर लेते थे। महात्मा गांधी ने कितने सारे आंदोलन किए। यहाँ तो आंदोलन करने जाओ, पुलिस डंडा लेके पहले तैयार खड़ी थी, आओ बैठ के दिखाओ। मुसलमान की जो नाराज़गी है वो बीजेपी से है या मोदी से है?
देखिए, मुसलमान की नाराज़गी किसी से नहीं है। हम चाहते हैं भैया देश में ऐसा माहौल बनाओ कि 2 रोटी हम चैन सुकून से खाएं, हमारे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ें लिखें और सुकून से अपने कभी अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो भैया अच्छा अस्पताल हो, आसानी से दवाई मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बड़ी देर से चर्चा देख रहे हैं और मुस्लिम हैं। क्या नाम है मियाँ आपका? रईस। मुसलमान से कोई मुराद नहीं है, मुद्दों से कोई मुराद नहीं है। हमें चाहिए विकास। हमारे शहर की बदनसीबी है कि 3-3 मंत्री रहने के बावजूद भी आज हालात ये हैं कि मतलब सड़कों पे गड्ढे हैं, सफाइयाँ टाइम पे नहीं होती, लाइट का कोई हिसाब किताब नहीं है, मतलब विकास ही नहीं है। दुनिया भर के पानी के घोटाले, गैस के घोटाले, ये घोटाले वो घोटाले, मतलब छोटा सा शहर है। अगर इसे चमकाना चाहें तो यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। मंत्री बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। वरुण गांधी का टिकट कटा, सबकी निगाहें पीलीभीत की सीट पर अटकी रही। मुसलमान ने किस निगाह से देखा वरुण गांधी को? भाई मुसलमान की कोई यहाँ पे बात ही नहीं है। ना हिंदू का कोई मसला है, ना हिंदू का ना मुसलमान का। देखो ये राजनीति का मामला है, हम तो राजनीति से कोई हमारा लेना देना, हम तो आम जनता हैं। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? माई सेल्फ बिकार हुसैन खान। खान साहब, आजम खान साहब तो जेल में हैं। आजम खान जेल में करनी का फल होता है। सब खान एक से नहीं। नहीं नहीं, सब खान ऐसा है, खान जिस दिन एक हो गए कभी हो नहीं सकते ना। हाँ, हक बात कहने वाला अलग होगा और जेल में जाने वाला अलग होगा। जब आजम खान मंत्री बने थे तो मौलाना लोग उनके पास में मीठा लेके गए थे, तो कहा मैं कह नहीं सकता उन्हें कैसे कहाँ पे रख दो, मौलाना के लिए कहोगे जेल जाओगे। मियाँ क्या माना जाए, किधर जा रहा है 24 में मुसलमान, पीलीभीत का खास तौर से क्या लगता है समीकरण? मुसलमान को ही क्यों पूछ रहे हैं? सबसे पहले गंगवार को पूछो। गठबंधन पूछें। गठबंधन नहीं, गंगवार पार्टिकुलर। देखिए, गंगवार साहब आए हैं, भगवत शरण जी जब ये ईंट लेके आए थे उस वक्त बीजेपी से बने थे। अब इन्होंने देखा कि यार समाजवादी पार्टी में मुस्लिमों को ठगना है तो समाजवादी पार्टी में आ गए। अरे जहाँ से ईंट लेके आए, बीजेपी ने तुम्हें जिताया तो बीजेपी से अब तुम फिर यहाँ आ गए। अगर हम जिता देंगे तो फिर वहाँ चले जाओगे। उस ईंट पे थोड़ी चर्चा करते हैं। बड़ी जो ईंट है जो लेके आए थे वो बड़ी दुखती हुई रग है मुसलमान। देखिए, मुसलमान की दुखती रग कुछ नहीं है। मुसलमान की इबादत कलेजे से और जानमाज पे घर में हो सकती है। मुसलमानों ने अत्याचार करके कोई मस्जिद नहीं बनाई, ना किसी का मंदिर खसाया। पीलीभीत की मिसाल ले लीजिए, यहाँ पर जामा मस्जिद फेवरेट है ब्रिटिश टाइम की, हाफिज़ रोहेल्ला साहब ने बनवाई थी, अल्लाह उनको मग़फ़िरत जन्नत नसीब करे। उन्होंने गौरी शंकर मंदिर भी बनवाया था। ये है मुसलमानों का खेल। अच्छा सवाल पूछो। एक बात बताइएगा, सवाल सब अच्छे हैं, जवाब आपको देने हैं। हाँ, सवाल अच्छे डालो। थोड़े तलखी हो सकते हैं, नहीं, तलखी नहीं, हमारे में मिर्ची बहुत है। नजरिया आपके पास होगा। 24 का चुनाव पीलीभीत में किन मुद्दों पे होगा? देखिए, ऐसा है, 24 का चुनाव हमेशा पीलीभीत में अमीर जीता है। अमीर जीता है, खमीर चला गया दिल्ली, कुछ विकास नहीं हुआ। अब इस बार जो है, अब आए हैं मुस्लिम वोट बहुत समझदार हो गया। वो सोच रहा है कि जितिन प्रसाद जी आए हैं, पहली बात तो 100% वो जिता लेंगे उनको, और नहीं जिताएंगे तो वो PWD मिनिस्टर रहेंगे, तो यहाँ मड़ियों बजाएंगे सब आराम से, जो होगा वो हो जाएगा। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं और लोगों की जो चर्चा है वो अक्सर यहाँ पर जो देखने को मिल रही है ज़्यादातर गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नज़र आती है। मोदी मुल्क और मुसलमान को लेकर क्या सोचती है यहाँ की जनता, उस पर भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है लोगों के मन में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। क्या नाम है भैया आपका? मियाँ क्या नाम है? जी भाषण देंगे। इधर आइए, क्या नाम है चचा? मोहम्मद हनीफ साहब, मियाँ एक बात बताओ, सबका साथ सबका विकास की आप बात तो कर रहे मोदी को वोट दे, हमारा मकान बनाया उन्होंने, 5 लाख का उन्होंने वो दिया हमें, हमने इलाज कराया, उसका ऑपरेशन कराया हर दुनिया का। कोई किसी को दे, हमने मोदी जी देंगे। अच्छा, मुसलमान के मोदी से जुड़ा है यहाँ? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कितना जुड़ा होगा? अरे उसे उन्हें आधा ही मिलेगा वोट यार, कैसी बात कहती नहीं वो लोग वोट हमें मिलेगा, कहती नहीं हमें वोट मिलेगा। मुसलमान वोट देता है, मुसलमान वोट देता है चुपके। हाँ, चुपके जिनका काम हुआ, चाहने वाले जो हैं उनके, किन के चाहने वाले? हम तो मोदी की चाहने वाले हैं, खिलराम करे। कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया? मेरा राहिल खान। राहिल खान, तुम युवा हो यार, वोट डाला अभी तक? अभी तक नहीं डाला। नहीं डाला, इस बार डालोगे? इस बार डालेंगे। किसको डालने जा रहे हो वोट? क्या बनाया समीकरण? जो काम करेगा उसी को वोट देंगे, जो एजुकेशन करेगा, जो रोड बनवाएगा, जो विकास करेगा, हमारा वोट उसी के साथ रहेगा।
क्या 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 काम करेगा, कैसा काम करेगा, कैसा जैसे कि एजुकेशन के लिए, मेडिकल के लिए और रोड हैं, नौकरियां हैं, इन सब के लिए जो विकास करेगा हमारा वोट उसी के साथ रहेगा, ना कि धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर नहीं होगा वोट? नहीं, धर्म के नाम पर वोट नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए कुछ और लोगों का यहाँ से मन टटोलने का प्रयास करते हैं। क्या मूड बना है 24 को लेकर के, क्या कैसा? जो चुनाव होगा वो बेरोजगारी के ऊपर होगा, शिक्षा के ऊपर होगा। अभी आप देख रहे होंगे जो जितने भी वैकेंसी निकल रही हैं, सबको मालूम है कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। क्या हो रहा है, पेपर होने से पहले लीक हो जाता पर्चा। कितने युवा जो हैं वो एग्ज़ाम के लिए फीस देते हैं गवर्नमेंट को, उसके बाद पर्चा लीक हो जाता है। नुकसान किसका हो रहा है? इस टाइम देश कहाँ जा रहा है? आप देखिए ना, सारी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन होती चली जा रही हैं। रोज़गार के नाम पे क्या हो रहा है, अग्निवीर देख लीजिए क्या हो रहा है। तो इस बार जो चुनाव होगा वो बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव होगा, एजुकेशन के मुद्दे पे चुनाव होगा। गठबंधन को उत्तर प्रदेश में किस जगह के देख रहे हैं आप? क्या माना जाए, क्या गठबंधन भारी पड़ सकता है पीलीभीत में? बिल्कुल भारी पड़ेगा। जो समीकरण आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में आ रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद भी यहाँ आने की वजह क्या थी? 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री पीलीभीत आए हैं, एक छोटे से शहर में, तो कुछ ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो आए हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। सलीम साहब, क्या बड़े मुस्कुरा रहे हो? हाँ बताइए। अंदर ही अंदर कुछ सोच रहे हो, कुछ बताना चाहते हो? ना, हम बताना कुछ नहीं चाहते हैं, हम तो भाई मोदी जी के आदमी हैं और मोदी जी को ही देंगे वोट। हमारा जितना सिक्कू भाई सब मोदी जी को देगा। अच्छा, मोदी जी को क्यों देगा मुसलमान वोट, अब ये बताओ। अच्छे काम कर रहे हैं वो सब। क्या क्या अच्छे काम करे उन्होंने? हमारे लिए तो भाई जो भी काम आया निगाह में अच्छे ही करा उन्होंने। कौन कौन सा अच्छा काम किया तुम्हारी निगाह में? अब आगे हम नहीं बता पाएंगे। कुछ और लोग उनका मन टटोलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद है। जाहिद भाई, 2024 में किधर जाएंगे आप? 2024 में हम जाएंगे पंजे की तरफ। पंजे की? गठबंधन को यानी कि आप वोट देंगे? हाँ, गठबंधन से ही सरकार बनेगी। गठबंधन को वोट क्यों दोगे? सरकारी गठबंधन से बनेगी, हमें तो पहले से ही पता, सब ओपन है। कैसे कैसे गठबंधन से बने? पूरी बहुमत से आएगी ही नहीं बीजेपी। कुछ और लोगों का मूड यहाँ टटोलने की कोशिश करते हैं। चाचा, मोदी जी का नारा है 400 पार का। वो उनकी 100 सीटें नहीं निकल पाऊंगी। क्यों नहीं निकलेंगे? करा क्या उन्होंने? अरे महंगाई बढ़ा रखी, सब कुछ कर रखा है, सब कुछ कर क्या कर रखा है उन्होंने। और फिर वो पुराने हो गए, अब किसी नए को मौका दो। नया कौन होना चाहिए, किसको मौका मिलना चाहिए? अरे कौन है, क्या है? अरे राहुल गांधी है, राहुल गांधी बनेगा, राहुल गांधी बनेगा। कुछ और लोगों का मूड टटोलते हैं। क्या नाम है आपका? जी शमीम। शमीम, मैं बताओ 2024 में क्या मूड बनाया मेरे भाई? मूड जो बनाया राहुल गांधी जी को चुनने का। राहुल गांधी को चुनने का? और आना है उन्हें, काम ऐसे करेंगे वो कुछ ऐसे। ये महंगाई बढ़ा रहे हैं, अब बताइए आप। इन्होंने तो गरीब आदमी लटका दिया, गरीब आदमी बिल्कुल कभी मर गया। हमारे बिजनेस सब डाउन हो गए, तानाशाही है यहाँ तो। अब बताइए आप। अच्छा, कैसी तानाशाही है? चाचा क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम रिजवान खान है। हाँ साहब, एक बात बताइए, क्या बनाया मूड आपने 2024 का? 2024 की ये राय है, राहुल जी आएंगे क्योंकि उन्होंने काम बढ़िया करेंगे। राहुल जी आके देश का युवा बहुत परेशान हो गया है। देश का युवा इतना परेशान हो गया, आत्महत्या करने को तैयार है। देश का युवा जी, रोजगार, कारोबार, बेरोजगारी? बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कुछ नहीं है, बहुत महंगाई है, टांग तोड़ रही महंगाई ने। मियाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान साहब, एक बात बताइए, क्या मूड बनाया है 24 को लेकर के? क्या मानते हैं कि गठबंधन, बीजेपी, किसकी फाइट मान रहे हैं? मेरा ख्याल तो ये फाइट वाइट छोड़ो, मतलब जो विकास करे, चाहे बीजेपी विकास करे, मैं उसको वोट दे सकता हूँ। विकास होना चाहिए, चाहे सपा करे, चाहे कोई भी पार्टी करे, मैं उसको वोट दूंगा, चाहे कोई भी करे पार्टी। ठीक है, मुझे इससे मतलब नहीं कि वो हिंदू की पार्टी है, मुसलमान की पार्टी, किसी की पार्टी। कुछ और लोगों की नब्ज़ यहाँ से टटोलने का काम करते हैं। किधर जो है 24 का मूड? देखिए, पीलीभीत को चाहिए विकास। हमारे यहाँ आसपास जैसे 200 से 250 किलोमीटर दूर में इंडस्ट्री लगी हुई है। उत्तरांचल बनने जैसे सितारगंज, रुद्रपुर, हल्द्वानी,
कई जगह इंडस्ट्री हैं हमारे यहाँ का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ज़्यादातर लड़का जो युवा है, बेरोजगार है, वो वहीं नौकरी करने जाता है। बीमार है, वो अपने घर को नहीं देख पाता, या वो उसके घर वाले बीमार हैं, वो नौकरी छोड़ के आता है, ठेकेदार उसके पैसे मार लेता है। व्यवस्था अगर ये बने कि पीलीभीत में इंडस्ट्री आ जाए, कोई पार्टी हो, उम्मीद तो हम विपक्ष से भी नहीं कर सकते हैं और पक्ष से भी नहीं, क्योंकि पक्ष को हमने 30 साल दिए, मगर चलो 1-5 साल और दे के देखते हैं। हमें विकास चाहिए, इसके साथ साथ हमें इंडस्ट्री चाहिए इस एरिया में। ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, मुझे इससे मतलब नहीं। अगर पैसा जेब में होगा तभी तो मेरे घर में रोटी चलेगी। क्यों भाई बताओ, हिंदू मुस्लिम करने से रोटी चल जाएगी? इसलिए जो मुझे सही लगता है मैं वो करूँगा, इन्हें जो लगता है वो सही करेंगे। बाकी जो समय बताएगा कौन जीतता कौन हारता है। मुझे विकास चाहिए, विकास जब ही मिलेगा जब मेरे एरिया में इंडस्ट्री होगी। नवयुवा है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुबशिर खान। मुबशिर खान साहब, टोपी लगा के तो माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। जी जी, बहुत थैंक यू सो मच। उतार क्यों दी? ये उतारी नहीं, मैं दोबारा सेट करके लगा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। अच्छा, जी। और खूबसूरत अंदाज। थैंक यू सो मच। वोट डाला है अभी तक? मैंने वोट डाला है। क्या मूड है 24 का, किधर डालने जा रहे हैं वोट? देखिए, हमारी राजनीति जो है वो धार्मिक तो है नहीं। हमारी राजनीति जो है वो विकास की है। जो भी किसी भी हित में विकास करे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्योंकि 2014 के बाद से तो जो इलेक्शन क्रिएट किए जा रहे हैं वो अलग की वाली बात है। लेकिन हम जो है विकास पे राजनीति करेंगे, जो रोज़गार क्रिएट करेगा, जो भी राजनेता जो युवाओं के बारे में सोचेगा। मेडिकल स्टोर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे कुछ भाई देखिए दवाइयाँ काट रहे हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस नाम है। अनस साहब, 2024 को लेकर के क्या मूड बनाया आपने? देखेंगे, ये तो अपना पर्सनल राइट है, तो ये तो एक्सप्रेस करेंगे 19 तारीख को। लेकिन किन किन मुद्दों पे चुनाव हो रहा है यहाँ पे इस बार? क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो यहाँ पर मेन बेरोज़गारी का ज़्यादा है। यहाँ जो यूथ है वो ज़्यादा बेरोज़गार फिर रहा है, उसके लिए कुछ अगर होगा तो देखेंगे। कुछ और भाई हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मियाँ क्या नाम है आपका? अदन 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 साहब, क्या सोच रहे हैं 24 के चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके अभी तो यही है कि पहले प्रैक्टिकली अभी ग्राउंड लेवल पे कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, जॉब्स अवेलेबल हों हैं, और आपका सिस्टम हमारा जो है सारा करप्शन है, ये सब जो चल रहा है वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली सारी चीज़ें सही हों तब। आपने कहा करप्शन चल रहा है, कौन सा करप्शन चल रहा है? करप्शन, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अभी देखी गई। एक पार्टी नहीं, सारी पार्टियों को मैं इंक्लूड करूँगा इसमें, कि सिर्फ एक पार्टी को टारगेट ना करके सारी पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए। तो ये सारे एक बड़े मुद्दे हैं जिसको एक्सपोज करके खाली बड़ी तरीके से बात होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। मियाँ क्या नाम है आपका? नईम मियाँ। नईम मियाँ, नाम ही मियाँ है आपका तो? नईम मियाँ। जी जी, बस अल्लाह करम है। मियाँ एक बात बताइए, बड़े मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के और मुस्कुराहट आ रही है, और ईद की सोच के और मुस्कुराहट आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण में आपके यहाँ पे मतदान है, किधर वोटिंग हो सकती है? मुस्लिम लोग खास थे जो, क्योंकि इसको कहा जाता है कि ये सालन की हल्दी है, जिसने चाहा उसने उतना मिला दिया और यूज़ कर लिया। मुस्लिम वोट बैंक यूज़ होता है। क्या मानते हैं किधर जाएगा मुसलमान इस बार? मुस्लिम वोट किधर ही जाए, फ़ायदा कुछ नहीं होना। अभी इससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था, और अभी हमारे यहाँ उसका नगर पालिका का चुनाव हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट पीलीभीत से जीता था, विधानसभा में भी और जो नगर पालिका का चुनाव हुआ था उसमें भी। लेकिन उनको डरा के धमका के उनको वहीं बैठा दिया गया, और यहाँ बीजेपी की जीत हुई। और इस बार भी यही होगा, बीजेपी ही जीतना है यहाँ से, चाहे वोट किधर ही जाए, लेकिन बीजेपी जीतेगी। मुसलमान ने मन क्या बनाया है अपना, किधर जा रहा है? फिर भी मुसलमान क्या मन बनाएगा, वो कुछ मन बना ही नहीं सकता अपना। क्यों? क्योंकि उसके वोट का कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, हमारे साथ एक भाई और बैठे हैं, बहुत देर से हमारी बातें सुन रहे हैं और बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं। हालांकि बात ये भी करना चाहते हैं, इनसे मन को टटोलते हैं कि आखिरकार इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। सर क्या नाम है मियाँ आपका? पहले तो आप ये बताइए। मेरा नाम उस्मान खान है। खान साहब, चेहरे से ही लग रहा था कि आप मुस्लिम हैं, क्योंकि आपकी स्माइल जो है ना वो बड़ी प्यारी लगी। थैंक यू, शुक्रिया। एक बात बताइएगा, क्या सोच रहे हैं आप 24 को लेकर के? अभी इसी पहले चरण में पीलीभीत के अंदर मतदान होगा, वरुण गांधी का टिकट कटा, आपके काफ़ी प्रेमी रहे यहाँ से, मैंने सुना है, लोगों की पसंद है वरुण गांधी। जितिन प्रसाद अब आ गए हैं, क्या मानते हैं, क्या गठबंधन, कहाँ बीजेपी? देखिए, ऐसा है ना, गठबंधन ठीक है, लेकिन अगर मुस्लिम और गंगवार बोर्ड एक तरफा हो जाए तो बीजेपी हार भी सकती है।
मुस्लिम और गंगवार वोट इकट्ठा हो जाए तो ऐसा हो सकता है कि जो अपने सपा कैंडिडेट है इंडिया गठबंधन का जीत भी सकता है। मुसलमान का फोकस इस बार बीजेपी पे है या इंडिया गठबंधन पे है? नहीं, बीजेपी वाले मतलब मुस्लिम वोट तो बीजेपी पे बहुत कम जानता है, अब भी जानते, मैं भी जानता हूँ, मैंने कभी नहीं दिया। सबका साथ सबका विकास की तो बात करते हैं मोदी जी। करते हैं, लेकिन ठीक है, वो तो विकास में वो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बात अभी हमारे नईम साहब ने कही मैं भी उस पर वो करता हूँ, मतलब उन्हीं के साथ हूँ। मोदी से मुसलमान की दूरी क्यों? अब मोदी साहब कहते तो हैं कि कपड़ों से पहचान लिया जाता है। कौन से कपड़ों से? वो तो खुद कुर्ता पजामा पहने तो हैं वो तो खुद कुर्ता पजामा पहनते, दाढ़ी रखते हैं। ये दाढ़ी, उनकी दाढ़ी में और मुस्लिम की दाढ़ी में फ़र्क है। जैसे भाई आप खुद समझदार हैं। कलमे का फ़र्क भी है, सही बात है, दाढ़ी सेम है, लेकिन फिर भी दाढ़ी में फ़र्क होता है। मुस्लिम दाढ़ी में और गैर मुस्लिम दाढ़ी में फ़र्क होता है, थोड़ा देखा होगा आपने, आप भी मुस्लिम ही हैं। 400 पार का नारा दिया है उन्होंने, साकार हो जाएगा? लगता तो नहीं, बाकी कुछ भी हो सकता है, मोदी हैं तो मुमकिन है। लगता भी नहीं है मोदी और मुमकिन भी है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। देखिए आगे चलते हैं और यहाँ से कुछ और लोगों का मूड भापने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ से कई लोगों के मूड को भापने का प्रयास किया। तमाम लोगों की अलग अलग तर्क और अलग अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आनी शुरू हो गई हैं। देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? रेहान भाई, एक बात बताइए, क्या क्या मुद्दे, किन किन मुद्दों पे वोटिंग, और ख़ास तौर से अपने मियाँ भाई किधर? नहीं, मुद्दे क्या है, आपका विकास है, रोज़गार है, यही मुद्दे हैं, इनके अलावा और क्या मुद्दे हैं? मियाँ भाई किधर? मियाँ भाई तो जिधर जाएगा वो पता चल जाएगा चुनाव वोटिंग वाले दिन। किधर जा रहा है फिर भी? अभी तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। क्यों? अभी तो ये किसी को कुछ नहीं पता, अभी तो ये किसी को कुछ नहीं पता। ये तो बीजेपी को या आरएसएस को भी नहीं पता है, क्योंकि आरएसएस का एक सर्वे जो अभी वायरल हो रहा है उसमें 214 सीटें दिखा रहा है आरएसएस, तो अभी तक उसका ही खंडन वो लोग नहीं कर पाए। मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया, योगी जी ने 80 का दिया। गठबंधन को क्या कहाँ देख रहा है मुसलमान? भाई आरएसएस का सर्वे ही बता रहा है सब चीज़ें, 214 आरएसएस का सर्वे दिखा रहा है। गठबंधन को किस जगह देखते हैं आप? गठबंधन वो तो अब वक्त बताएगा गठबंधन कहाँ पहुँचता। मुसलमान जाएगा गठबंधन के साथ? देखते हैं, माहौल के हिसाब से देखते हैं क्या होता है। अच्छा, बीजेपी में क्या खराबी मानते हैं आप? बीजेपी में कोई खराबी नहीं है। वोट, आपका वोट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, अगर मुद्दों पे बात करें और काम पे बात करें, रोज़गार पे बात करें, सिर्फ बात नहीं, ये चीज़ें करके दिखाएं। तो 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी लेकिन नहीं दिया गया, विकास की बात की थी नहीं किया गया, 15 लाख की बात की गई थी नहीं किया गया। तो सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, करने से होता। बिल्कुल, देखिए तमाम जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो हमने यहाँ से भापने का प्रयास किया है, और तमाम जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो यही सामने आनी शुरू हो गई हैं कि यहाँ पर गठबंधन पीलीभीत के अंदर में इस सीट पर काफ़ी मजबूती के साथ नज़र आता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का जो पहला चरण है 19 अप्रैल को, उसमें पीलीभीत लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी, और यहाँ का जो मुसलमान है वो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़र नहीं आता है। लेकिन गठबंधन को जिस तरह से मजबूती के साथ में पीलीभीत के मुसलमान लोग साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर बड़े कांटे की टक्कर होने वाली हो रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 का जो ताज होगा वो किसके सर पर सजेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल पीलीभीत लोकसभा सीट पर जहाँ गांधी और नेहरू परिवार का, यानी वरुण गांधी और मेनका गांधी का लगातार कब्जा रहा, 30 साल तक यहाँ पर उन्होंने अपनी सियासत को खूब रंगों उजान पर चढ़ाया, और वो उजान उस रंग पर, उस शोरगुल से चढ़ा कि वरुण गांधी का टिकट कट गया। उसको लेकर भी लोगों की यहाँ से कुछ नाराज़गी सामने आनी शुरू हो गई है। देखना ये होगा मुस्लिम समुदाय किसको वोटिंग करता है, और लोकसभा चुनाव 2024 का जो ताज है वो किसके सर पर पीलीभीत लोकसभा सीट का सजता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ सैयद वसली, न्यूज़ स्टेट, पीलीभीत।